चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र को साबित करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में अवतल दर्पण में F = r/2 को साबित करना मैं सिखा दिया था। आज हम लोग दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको हम लोग साबित करना सीखेंगे एकदम आसान तरीका से। इसलिए वीडियो को इस बीच में स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर तो हम लोग को दर्पण सूत्र में आपको दिखाना है कि दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको आपको साबित करना है। तो हालांकि देखिए मैं पिक्चर बना दिया हूँ आपका MQ, ये M से लेकर Q आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में क्या है कि इसमें आपका अवतल दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष पर देखी जाए तो AB एक वस्तु है। कहाँ पर है तो ये C आपका वक्रता केंद्र और C के बाद जो भाग होता है वो सब अनंत होता है। यानी जो AB एक वस्तु रखी गई है वो आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। देखिए फोकस के बीच में बना है A', ये नियम होता है। किरण आरेख जब मैं बताऊंगा तो उसमें सारी बातें आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी इतना समझिए आपको साबित कैसे करना है। तो आपका क्या होगा, M से लेकर Q, MQ एक अवतल दर्पण है जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आपका AB एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A', कहाँ बन रहा है तो F और C के बीच में देखिए आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, इसी बात को लिखिए कि माना कि MQ एक अवतल दर्पण है जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A', F और C के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको साबित कैसे करना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका ध्रुव से लेकर ये वस्तु दूरी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे और वस्तु दूरी को हमेशा हम लोग U से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। और ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, हाई वाला प्रतिबिंब बन रहा है, या A', क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक देखी जाए ये वाला भाग, तो ये वाला जो भाग होगा ये प्रतिबिंब दूरी होगा। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, V। और आपका ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से सूचित कर सकते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा, सिंपली बातें हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर साबित करने की ओर आते हैं। क्या ना कि आपको अवतल दर्पण में आपको क्या करना है, दर्पण सूत्र साबित करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, आपने देखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। ये बातें ना, देख ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि सबसे पहला आपको काम ये करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में आपको चल देना है। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप इसलिए होंगे क्योंकि इसमें भी लंबवत भुजा है, इसमें भी लंबवत भुजा है, इसमें भी क्षैतिज भुजा है, इसमें भी क्षैतिज भुजा है, इसमें भी एक कर्ण है, इसमें भी एक कर्ण है, बड़ी भुजा है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो। इन दोनों त्रिभुज को में चलने के बाद, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के बाद इनकी भुजाएं अनुपातिक करेंगे और उसके बाद इस त्रिभुज में फिर इस त्रिभुज में चलेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में। तो चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', इसमें चलेंगे तथा त्रिभुज, यहाँ पर भाषा ये लिखिए, चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में स्वरूप है क्योंकि सेम भुजाएं आपकी आ रही है उसमें। ठीक है ना, सेम आपका त्रिभुज है वो, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', समरूप है। ठीक है ना, यही बातें लिखा गया कि जो ABC त्रिभुज है वो A', त्रिभुज की क्या है, A', त्रिभुज के समरूप है। अब ये समरूप है तो इसका मतलब इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, मैथ में तो आपको पढ़ना ही था कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी भुजाएं बटा में आ जाती है, अनुपातिक हो जाती है। तो यहाँ पर लंब के अनुपात में आएगा, मतलब ये लंबवत वाला लंबवत क्या आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा AB अब बटा हो जाएगा A', B', ये AB अब बटा हो जाएगा A', B'। जब इसमें क्षैतिज उठाएंगे तो इसमें भी आपको क्षैतिज उठाना पड़ेगा। तो क्षैतिज इसमें AC है और इसमें क्षैतिज जो है ना वो A', है। इसको हम लोग समीकरण 1 लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो इस त्रिभुज में हम भुजाएं अनुपातिक कर दिए। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पर लिखते हैं पुनः चूंकि त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज A', B', F, पुनः चूंकि त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज हाई वाला लेकर चलेंगे MNF तथा त्रिभुज MNF क्या है, समरूप है। ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, तो दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक करेंगे। इसमें लंबवत उठाएंगे तो इसमें भी लंबवत उठाना पड़ेगा, तो इसमें लंबवत MN उठा लेते हैं, तो MN इसमें भी आपको लंबवत वही उठाना पड़ेगा, बटा करना पड़ेगा A', B'। ठीक है ना, अब बराबर मान लो कि इसमें क्षैतिज उठाएंगे आप NP उठाएंगे, ये NF उठाएंगे, क्षैतिज यहाँ से NF, तो इसमें भी क्षैतिज आपको उठाना पड़ेगा
ए डैश एफ, ये नहीं उठाएंगे ए डैश एफ। तो यहाँ से एन एफ उठा लिए तो इसमें आपको उठाना पड़ेगा ए डैश एफ। इस यहाँ पे एक सुधार करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। एम एन जो एम एन है, एम एन जो है ना किसके समानांतर पड़ा है, देखिए सामने आ रहा है ये एम एन समानांतर ए बी के पड़ा है, यानी एम एन का जो मान है उसके जगह पर ए बी रख देंगे, आप बटा में आपका रहेगा ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पर एन एफ है, ये एन एफ है, और जो एन है ना पी के काफी नजदीक है, तो एन एफ के जगह पर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं। तो एन एफ के जगह पर क्या लिख देंगे, पी एफ, आप बटा में जो कहते हो छोड़ दीजिए ए डैश एफ। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब इतना हो जाने के बाद बुआ जानते हैं आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इतना हो जाने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 पर आपको गौर कर देना है। ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है कि इसका एलएचएस साइड सेम है, देख रहे हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 में एलएचएस सेम है, तो एलएचएस भी समझेगा। एलएचएस क्या है आपका, तो ए सी बटा ए डैश सी, ठीक है ना। अब बराबर इधर एलएचएस क्या है, तो इधर एलएचएस है पी एफ बटा ए डैश एफ, ये ना आपका एलएचएस है। तो जब एलएचएस सेम था, जब इनका एलएचएस आपस में सेम था, तो एलएचएस भी क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल दिए, इनका एलएचएस आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। अब एलएचएस पर हम लोग गौर करते हैं, एलएचएस क्या है, तो यहाँ पर चित्रानुसार हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं सर, ठीक है ना। तो चित्रानुसार यहाँ पर सबका मान निकाल लेते हैं, चित्रानुसार देखो बुआ, सबसे पहले इसमें एसी है तो एसी निकाल लेते हैं। एसी क्या है, तो ए से लेकर सी, ये क्या है एसी, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं पूरा यहाँ से वस्तु दूरी में से लेकर आप ये जो पीसी है, पीसी को घटा लेंगे तो आपका एसी निकलेगा, मतलब एसी का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा यहाँ से लेकर पी ए घटाओ पीसी। अब कहेंगे ये कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है। देखो यहाँ पर हमें मान निकालना है, खाली एसी का मान निकालना है, तो एसी का मान है पूरा मान लेके चलेंगे पीए। पीए क्या आते हैं, एक वस्तु दूरी है, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी से यू से सूचित कर, तभी लिखवाए, अभी लिखा भी गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पीए में सही पीसी घटा देंगे पीसी, तो आपका ये ना बचेगा एसी। तो अब ध्यान दो, पीए क्या है, तो पीए वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है। तो हमेशा जो अवतल दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर पीए वस्तु दूरी है, तो इसको माइनस यू उठाएंगे और साथ में माइनस पीसी। ये पीसी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या, इसको आर बोल सकते हैं। ये क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या, इसमें एगो एफ आई, ई भी क्या होता है, एगो एफ, दूगो एफ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस आर आप लिख सकते हैं, पीसी है, पीसी वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसके जगह पर लिख देंगे माइनस आर। आर का मान क्या होता है, आपको बताया गया कि अभी साबित भी किया गया था, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, आर का मान, आर को इधर 2 को इधर लाएंगे तो आर का मान हो जाएगा 2f, आर का 2 को इधर लाएंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा 2f, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इसकी क्रिया कर देते हैं, माइनस यू और माइनस में क्या हो जाएगा, पहले था माइनस, इसका थोड़ा सा यहाँ पर क्रिया करो, ध्यान दीजिएगा, माइनस यू माइनस अंदर फिर माइनस। देखो त्रिज्या माइनस इसलिए लेकर चले हैं क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस प्रतिबिंब ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। आर का मान क्या होता है, 2f होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 2f, यानी बराबर आपको निकल जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2f। तो ये आपका मान निकल गया, किसका, एसी का मान निकल गया। अब इसी प्रकार नीचे चलते हैं, ए डैश सी का मान निकालते हैं। ए डैश सी, ई कहाँ है, ए डैश सी, फोकस करिए, ए डैश सी हाई वाला मान आपका बोला है कि ए डैश सी हाई वाला मान चाहिए, तो पीसी में सर हाई प्रतिबिंब की दूरी घटा देते हैं, तो पीसी घटाओ लिख सकते हैं पी ए डैश। ध्यान दीजिए, हमें हाई ना मान निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके मान के लिए क्या करेंगे, पूरा पीसी में सर हाई वाला मान घटा देंगे, तो आपका ये ए डैश सी बचेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, पीसी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को क्या लिखेंगे, माइनस आर लिखेंगे, ठीक है ना। अब फिर माइनस पी ए डैश, ये पी से लेकर ए डैश क्या वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को भी लेकर चले तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक ही होती है, तो माइनस भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इस मान पर थोड़ा सा और क्रिया कर देते हैं, तो यहाँ पर क्रिया करेंगे क्या, क्रिया करने वाली बात है कि माइनस आर के जगह पर क्या रख देंगे, आर का मान निकाल चुके हैं 2f, तो आर के जगह पर रख देंगे 2f, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए डैश सी का मान निकलेगा। पीएफ क्या है, इसका भी मान निकाल देते हैं, पीएफ। पीएफ क्या है, तो पी से लेकर एफ आपका फोकस दूरी है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और फोकस दूरी को सिर्फ क्या बोलते हैं, तो एफ, स्मॉल एफ बोलते हैं। और ये भी माइनस एफ लेकर चलेंगे, इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि दर्पण आपका कौन सा, अवतल है। और उसके बाद आपका एक और मान बच रहा है जिसका मान है ए डैश एफ, इस पर फोकस कर, ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ए डैश एफ, ए डैश एफ नीचे है ना, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ का मान कैसे निकालेंगे, हाई पी ए में सर आप पी एफ घटा लीजिए, इसको लिख सकते हैं पी ए घटावे पी एफ। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ,
है पी ए डैश है तो पी ए डैश लिखिए, मतलब प्रतिबिंब दूरी में से है फोकस दूरी घटा लेंगे तो आपका ए डैश एफ बच जाएगा। अब देने पी ए डैश क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी माइनस भी लेकर चलेंगे, आगे हटावे एफ है, एफ क्या फोकस दूरी है तो ये भी माइनस आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मान आ जाएगा माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या किए, चारों मान का निकाल दिए, इसको समीकरण 3 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, सब मान पुट कर देंगे, क्रिया कर देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, तो ए सी अब बटा ए डैश सी अब बराबर पी एफ अब बटा ए डैश एफ, यही आपका मान है। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिए ए सी है, ए सी है तो ए सी का मान कितना निकाल चुके हैं, ए सी का मान निकाले यहाँ पर माइनस यू अब प्लस आपका हो गया 2f अब बटा ए डैश सी का भी मान निकल चुका है माइनस 2f अब प्लस भी निकला हुआ है, ठीक है। अब बराबर पी एफ का मान माइनस एफ निकला हुआ है और ए डैश एफ का यहाँ पर देखिए मान निकला हुआ है माइनस भी अब प्लस एफ निकला हुआ है। तो सबका मान पुट कर दिए। अब मान पुट करने के बाद इनका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, तो ऊपर का नीचे से गुना करना है तो माइनस यू अब प्लस 2f और इंटू में करेंगे यहाँ पर माइनस भी अब प्लस एफ लिख देते हैं क्योंकि इनका गुना करना क्रॉस मल्टीपल। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इधर स्पेस की कमी है, चलिए या करके तो ऊपर का नीचे से गुना करेंगे तो माइनस यू अब प्लस 2f, ठीक है। और इंटू में लिखना पड़ेगा माइनस भी अब प्लस एफ, अब बराबर नीचे वाले का ऊपर से गुना करेंगे तो माइनस 2f अब प्लस भी का गुना करना पड़ेगा किससे, माइनस एफ से, तो इंटू में लिखना पड़ेगा माइनस एफ। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसका आगे इसको मिटका कर क्रिया कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं, इसका क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइड में मैं क्रिया कर रहा हूँ, फोकस करिए आप। यहाँ पर क्या है माइनस यू प्लस 2f का गुना करना है इनसे, तो माइनस यू का पहले गुना कर देते हैं, ठीक है ना। गुना ध्यान से देखिएगा, मेन आपको गुना यहाँ पर पड़ेगा, माइनस यू का माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यू का बी से गुना कर देंगे, आपका ये हो जाएगा यू भी। आगे देखते हैं माइनस यू का प्लस भी प्लस एफ से गुना करना है तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, और यू का एफ से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यू एफ। आगे देखते हैं प्लस 2f से गुना करना है इसमें, तो 2f से यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और 2f का गुना भी से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। आगे प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, और फिर 2f का f से गुना कर देंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपका गुना हो गया। अब उधर आरएचएस साइड में गुना करते हैं, यहाँ पर माइनस f का गुना करना है सबसे, तो माइनस का माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस मत लिखिए, और f का 2f से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर। यहाँ प्लस अब माइनस का हो जाएगा माइनस, f का भी से गुना कर देंगे, ये आपका हो जाएगा f भी। अब इसका क्रिया करते हैं। पहली बात है कि काट नियम प्रयोग कर देते हैं। काट नियम क्या लगाते हैं कि प्लस 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कटिस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है, एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा। काट नियम से ये सेम सेम चीजें कट जाएगा बराबर में। अब क्या बच गया उस पर फोकस करिए। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका बच गया u भी, ठीक है ना, u भी। अब माइनस बच गया uf, और साथ में बच गया माइनस 2f भी, अब बराबर इधर बच गया माइनस माइनस बच गया f भी, यही ना बचा। अब इसका क्रिया करते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता आ रही है, सारी बातें। एक काम करते हैं, हई सारी चीज को इधर लेकर चले आते हैं, यहाँ पर u भी खाली छोड़ देते हैं, u भी इधर छोड़ देते हैं और सबको इधर लेकर चले आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस f भी है, ये माइनस uf को इधर लाएंगे तो प्लस आपका uf हो जाएगा, और ये माइनस 2f भी को इधर लाएंगे तो प्लस आपका हो जाएगा 2f भी। अब इसका क्रिया करिए, यहाँ पर बच गया u भी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एगो u यहाँ दो एफ बी में सर, दो एफ बी में से हम एगो एफ बी घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ एगो एफ बी, और प्लस में आपका होगा यू एफ। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग दोनों ओर यू भी एफ से भाग देंगे, भाग देने पर दोनों ओर भाग लगाते हैं यू भी एफ से, इधर वाला लगाते हैं यू भी में भाग लगा देंगे यू भी एफ, इधर देखते हैं एफ बी में भाग लगाते हैं यू भी एफ में, और प्लस में तो प्लस दीजिए, यू एफ में भाग लगाते हैं यू भी एफ में, ठीक है। इधर यू से यू कटिस, भी से भी कटिस, एफ से एफ कटिस, बी से भी कटिस, यू से यू कटिस, एफ से एफ कटिस, तो बच क्या गया 1/f बच गया, इधर बच गया 1/u बच गया, प्लस इधर बच गया सिर्फ 1/v। तो यही आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। तो ऐसे आपको क्रिया करके क्या प्राप्त करना है, दर्पण सूत्र प्राप्त कर लेना। और आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो जिनका मैथ स्ट्रांग होगा वो ये सारी बातें बेसिकली मतलब एकदम अंदर से समझ रहे होंगे, ठीक है ना, उनको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किरण आरेख पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।